दोस्तों आपका स्वागत है विजन 2047 में। और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में जो बारिश ने कहर बरपाया है अभी तक, उसमें क्या क्या हुआ है। दोस्तों मॉनसून रेंज यूं तो अब हर साल ही हिमाचल में कहर बरपा रही हैं, पर ये सिलसिला बेसिकली 2023 से शुरू हुआ है। 2023 में ये फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स हमने देखे थे शिमला जिला में होते हुए, और इस बारी हमने देखा है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं सबसे ज़्यादा मंडी को। 2023 में सेवियर रेनफॉल हुआ था दोस्तों, और स्टेट का एक आंकड़ा कहता है कि 2018 से अभी तक 2025 तक 148 क्लाउड बर्स्ट, 294 फ्लैश फ्लड्स और 5000 लैंडस्लाइड्स अभी तक हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं दोस्तों सिंस 2018। वहीं दोस्तों जो 2023 में आपदा हिमाचल में आई थी, बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे सेंटर से, पर अभी तक यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2,006 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए मंजूरी दी है। दोस्तों 2024 में भी ऐसा ही हुआ था और अब 2025 में भी ऐसा ही हो रहा है कि फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और 2024 में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारा नुकसान हुआ था, और अब 2025 में भी ये चीज़ रिपीट हो रही है, पर इस बारी 2024 से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और मंडी डिस्ट्रिक्ट इसके एपिसेंटर में है। हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों अभी तक 95 रेन से रिलेटेड और 78 रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड डेथ्स इस मॉनसून सीजन में देख ली हैं दोस्तों। ऐसा कहना है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जो कह रहे हैं कि उनके पास ये डेटा है 20 जून से 31 जुलाई 2025 तक का। उसके अलावा दोस्तों जो डेथ टोल है, जो ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इशू किया है, उन्होंने कहा है कि 5 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, 8 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड हुई हैं 17 डेथ्स, ड्राउनिंग यानी कि डूबने से हुई हैं और पेड़ से गिरने से हुई हैं 18 मौतें। वहीं 9 जिंदगियां चली गई हैं स्नेक बाइट्स के कारण, और इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि करंट लगने से 6 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं दोस्तों अभी तक। स्टेट का कहना है कि रोड एक्सीडेंट्स में 78 डेथ हुई हैं, जिसमें से सर्वाधिक मंडी जिले में हुई हैं 14 और शिमला में 10 और सोलन में भी 10 हुई हैं। दोस्तों ये मॉनसून का कहर जो है ये अभी तक थमा नहीं है। 2 अगस्त 2025 तक का जो आंकड़ा है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट का लगभग 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नियरली 1600 हाउसेस हैं जो फुली या पार्शली डैमेज हो चुके हैं। वहीं दोस्तों 51 फ्लैश फ्लड्स, 28 क्लाउड बर्स्ट और 45 मेजर लैंडस्लाइड्स अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने इस मॉनसून सीजन में विटनेस किए हैं। मोर देन 400 रोड्स आर क्लोज्ड या वर क्लोज, उन पे काम चला हुआ है, कुछ खुल रहे हैं कुछ बंद हो रहे हैं, तो ये आंकड़ा 400 था अभी 2 अगस्त तक का। वहीं अकेले मंडी डिस्ट्रिक्ट में 174 रोड्स ऐसे हैं जो अभी तक बंद थे। वहीं चंबा में भी दोस्तों 100 रोड्स लगभग बंद हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया इज मंडी दोस्तों। मंडी यहाँ दोस्तों जहाँ से कंगना रनौत सांसद आती हैं चुन के, ये मंडी वही इलाका है हिमाचल प्रदेश का। और इस इलाके में जो विधानसभा इलाके हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हैं सिराज, करसोग और धर्मपुर। इन इलाकों में दोस्तों सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स और लोगों की मौतें भी लगभग इसी एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 24 बॉडीज़ हैं जो रिकवर की गई हैं मंडी डिज़ास्टर जोन से। वहीं दोस्तों 27 लोग ऐसे हैं जो अभी तक मिसिंग है, और जो बॉडीज़ भी रिकवर की गई हैं उसमें से 10 अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, उन्हें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये लोग कौन हैं। वहीं लोग अभी जो मिसिंग हैं उनकी गिनती है 19, और वो सबसे ज़्यादा जंजैहली से हैं दोस्तों, 7 गोहर से हैं जो सरकार ने डेटा इशू किया है उसमें सरकार ने बताया है, और 1 करसोग से। 500 घर ऐसे हैं जो वॉश अवे हो चुके हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, और 1000 अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि अब वो रहने लायक नहीं बचे हैं। वहीं दोस्तों इंसानों की जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, पर भेड़ बकरी, गाय बैल और भैंस का नुकसान भी हुआ है। जो सरकार के पास रिकॉर्डेड आंकड़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि 300 कैटल्स पानी में बह गई हैं, स्वेप्ट अवे हो गई हैं फ्लड वाटर्स में। तो 172 इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो हैं वो अभी तक बाधित हैं। 89 मेजर वाटर स्कीम्स जो हैं, जो लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाती थी, वो अभी तक डिसरप्टेड हैं, वो अभी तक
ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं पाइप टूट गए हैं, कहीं स्टोरेज फैसिलिटी ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा था हिमाचल की इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर जो जस्टिस JB पर्डीवाला हैं और R महादेवन है, इनकी जो बेंच है, इन्होंने ऑन गोइंग क्राइसिस जो हिमाचल में चला है डिज़ास्टर से रिलेटेड और ये लैंडस्लाइड से रिलेटेड, इस पर भी उन्होंने कमेंट किया है। दोस्तों, उनका कहना है, और ये बहुत ही सीरियस लाइन है दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से, कि इफ़ थिंग्स प्रोसीड द वे दे आर एज ऑन डेट, देन द डे इज़ नॉट far when the entire state of HP may vanish in thin air from the map of the country। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि पूरा हिमाचल ही एक दिन बह जाएगा इस कंट्री के मैप से, यानी कि इंडिया के मैप से लगता है हिमाचल एक दिन बह जाएगा, इतना बुरा हाल है। द नेचर डेफिनेटली इज अनॉयड विद द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन इन द स्टेट ऑफ HP। जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ की जा रही हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड या अदर एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन या कुछ भी XYZ जो नेचर को हार्म पहुँचा रही हैं, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है और इसकी वजह से इतना डिज़ास्टर हिमाचल में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस टिप्पणी है जिसे सेंटर को, स्टेट को, दोनों सरकारों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या गलत किया जा रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं दोस्तों, एंड में अगर हम बात करें SDMA की है, उसका कहना है कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, इसी की वजह से ये हर साल ट्रेजेडी आ रही है। इसी चीज़ को दोस्तों कई इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने भी थम्स अप दिया है। वो कहते हैं कि मैन मेड फैक्टर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग नदी नालों के किनारे अपनी ज़मीन पे घर बना रहे हैं और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। वहीं जो लोग नदी नालों से अपना दूर घर बनाते हैं, तो जब वो अपने मड और मक की डंपिंग करते हैं दोस्तों, तो वो डंपिंग दोस्तों नदी नालों में ही कर देते हैं। कोई प्रॉपर डंपिंग साइट्स है नहीं और लोग वहाँ पैसा देने से बचते हैं, तो इसलिए वो इलीगल डंपिंग कर देते हैं नदी नालों में। और फिर जब मानसून सीज़न आता है, तो मानसून सीज़न हैवी रेनफॉल जब कभी होती है, तो वो सारा गंद उस पानी के साथ आगे को बहता है और कूड़ा करकट जो उस नदी नाले में होता है उसकी वजह से ब्लॉकिंग भी होती है, पानी अपना रास्ता चेंज करता है और फिर लोगों के घरों में घुसता है। तो दोस्तों, ये वजह है कि ह्यूमंस हम भी कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से नेचर रिस्पॉन्स दे रही है ऐसा। इसके लिए सभी को गवर्नमेंट के साथ मिलके एक प्लान बनाना चाहिए, प्लान नहीं तो एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि किस तरीके से इस चीज़ को रोका जा सकता है और इस चीज़ पे काम किया जा सकता है। इवन इसे कैसे अगले साल के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है, इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नदी नालों के आसपास घर नहीं बनने देने चाहिए अब सरकार को, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।